दोस्तों, स्वागत है आप सबका बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आप सबको पता है कि बिहार सरकार अपने स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी बैंक गारंटी के दे रही है, ताकि वे अपना हायर एजुकेशन अपने मनपसंद कोर्स और कॉलेज से कर सकें और अपने करियर और लाइफ में आगे बढ़ सकें। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट यह सोचकर कि बिहार सरकार मुफ्त में यह पैसा दे रही है तो किसी भी कोर्स में किसी भी तरह के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और बाद में उनको यह पछतावा होता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जब आर्थिक रूप से उनको मदद मिल रहा था तो उन्होंने अपना मनपसंद कोर्स या कॉलेज को न चुनकर किसी दूसरे के सुझाव पर एडमिशन ले लिया और अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर दिया। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने की सोच रहे हैं और किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं मगर पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं और उनका टैलेंट बेकार हो जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार के केवल 14% स्टूडेंट ही हायर एजुकेशन के लिए जा पाते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण पैसे की कमी को भी माना जाता है। इसीलिए बिहार सरकार ने बिहार के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए मदद करने का फैसला किया और 4 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी बैंक गारंटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए पेरेंट्स के इनकम के आधार पर उपलब्ध कराने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो आपको 4 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है, यह एक लोन है जिसको आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद चुकाना भी है। हाँ, बिहार सरकार ने यह जरूर कहा है कि अगर स्टूडेंट को कोई नौकरी नहीं मिलती है तो उसको लोन रिपेमेंट के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप पहले ही यह डिसाइड कर लें कि आपको यह लोन नहीं चुकाना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आप यह लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड डिटेल्स DRCC ऑफिस में देना होता है। तो अगर आप अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद यह लोन रिपेमेंट नहीं करेंगे तो भविष्य में आप कभी भी किसी तरह का कोई बैंक लोन नहीं ले पाएंगे, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, होम लोन हो, कार लोन हो या किसी अन्य तरह का लोन आपको बैंक कभी नहीं देगा। आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाएंगे। मेरा यह सब आपको बताने का मकसद आपको डराना नहीं है। मैं बस यह बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको सही ढंग से यूज करना है, अपना मनपसंद प्रोफेशनल कोर्स करना है और अच्छी नौकरी प्राप्त कर लोन रिपेमेंट भी करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप अच्छे कोर्स में एडमिशन लेकर किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छी नौकरी ज़रूर मिलेगी और आप इतना कैपेबल होंगे कि आसानी से इस लोन को वापस कर पाएंगे। तो आपको ऐसे ही किसी के कहने पर किसी कॉलेज में या किसी कोर्स में एडमिशन नहीं ले लेना है। आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, फिर अपने एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को पूरी करनी है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट किस कोर्स में है। आप ऐसे ही किसी के कहने पर या फिर आपके दोस्त किसी कोर्स के लिए जा रहे हैं तो आप भी मत चले जाएं। ज़रूरी नहीं कि आपके दोस्त लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग के लिए ही जाएं, ज़रूरी नहीं कि आप BBA के लिए ही जाएं। बहुत सारे कोर्स हैं जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आता है। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही कोर्स चुनिए। ऐसा नहीं कि किसी को देखकर कि हाँ वो इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है तो मैं भी चला जाऊँ, वो मेडिकल के लिए जा रहा है तो मैं भी चला जाऊँ। आपको यह डिसाइड करना कि आपका मन किस कोर्स में लगता है, आपको कौन से कोर्स में अपना फ्यूचर बनाना है, वह डिसाइड करके ही आपको एडमिशन लेना है। दूसरी बात आपको यह ध्यान देनी है कि आपका कॉलेज कैसा है, उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, कॉलेज कितना पुराना है, कितने स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो रहा है, कितने पैकेज के साथ हो रहा है। अगर कोई नया कॉलेज है और बिल्कुल प्लेसमेंट वगैरह उसमें नहीं हो रहा है और आप यह उम्मीद कर रहे हैं कि आपको उस कॉलेज से प्लेसमेंट मिल जाएगा तो यह बेकार की उम्मीद है। आपका कॉलेज किस शहर में है और उस शहर में रहने खाने वगैरह का महीने का खर्च कितना हो सकता है, यह भी जानना ज़रूरी होता है। कॉलेज का ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और कोई अन्य फीस अगर है तो कितना है और क्या वह सब 4 लाख के अंदर में आ जाएगा, यह सब पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
कई बार कुछ टॉप के कोर्स और कॉलेज में हो सकता है कि आपको 4 लाख के ऊपर फीस और हॉस्टल फीस मिलाकर देना पड़े। तो आपको यह भी देखना होगा कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा है यह आप देने के लिए कैपेबल हैं या नहीं हैं। और इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वह बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिस्ट में शामिल है या नहीं, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जो कॉलेज की लिस्ट दी गई है उन्हीं कॉलेजेज में आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिल सकता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप यहां से इंडिया के हर राज्य के कॉलेज का लिस्ट देख सकते हैं जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए एलिजिबल हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और उससे संबंधित कॉलेजेस के बारे में आप कुछ भी और जानना चाहें तो हमें संपर्क कर सकते हैं। आपके इंटरेस्ट और ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन से टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है और उसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है, यह सब कुछ हमारे एक्सपर्ट आपको गाइड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट को अपने मार्क डिटेल के साथ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।